दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में आदिमानव अपने शरीर पर उगे बालों को काटने के लिए नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। वे इन पत्थरों को बालों से रगड़ रगड़ कर काट देते थे। बेशक उन्हें ऐसा करने में बेहद दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा, मगर आज की डेट में हम इंसान ऐसा नहीं करते हैं। हमें जब कभी अपने बड़े हुए बालों को काटने की जरूरत महसूस होती है तो हम सीधे ही इन ब्लेड्स का इस्तेमाल कर अपने बालों की ट्रिमिंग और ग्रूमिंग कर लेते हैं। अब सोचिए, आज के इस युग में टेक्नोलॉजी और साइंस के एडवांसमेंट के चलते ही हमें ब्लेड जैसी बेहद सिंपल मगर यूजफुल आइटम मिली, जिसके प्रयोग से आज हम बड़ी ही आसानी से अपने बाल काट पाते हैं। थैंक गॉड हम उस पुराने दौर में पैदा नहीं हुए जहां जस्ट बाल काटने जैसे मामूली काम के लिए भी हमें ढेर सारे दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता। खैर, जिन ब्लेड्स के सहारे आप बड़े ही आसानी से अपने बालों को काट डालते हैं, भला वो इन फैक्ट्रियों में बनते कैसे होंगे? किस तरह मेटल की इन मामूली शीट से ये धारदार ब्लेड्स बनकर तैयार होते हैं? वेल, जानने के लिए ये सभी बातें बने रहें इस वीडियो में टिल द एंड। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब करते हैं शुरुआत इस वीडियो की विद द मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्लेड। वेल, इन ब्लेड्स को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक आयरन कार्बन एलॉय है। इसकी कंपोजिशन में 10.5% क्रोमियम, लेस देन 1.5% प्योर कार्बन और रेस्ट 88.3% आयरन और एडिशनल एलॉइंग एलिमेंट शामिल होते हैं। इन सभी पदार्थों के मिश्रण से बनकर तैयार हुए धातु को इन ब्लेड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस प्रोसेस की शुरुआत में सबसे पहले स्टेनलेस स्टील की रोल्ड शीट्स को फैक्ट्रियों में लाया जाता है, जहां सबसे पहले उसे डीफ्लैट कर दोबारा से एक चपटी और पतली शीट में कार्व किया जाता है। फिर बारी आती है उसकी कटिंग की, जिसके तहत इन शीट्स को कम चौड़ाई वाली इन मेटल स्ट्रिप्स में काट लिया जाता है, जिसके बाद ये कुछ ऐसी दिखने लगती हैं। इतना कर लेने के बाद अब हमारी ये स्ट्रिप्स इन पंच होल कटर के नीचे से गुजरती हैं, जहां इनमें ब्लेड्स का ये अटपटा मगर बेहद यूजफुल डिजाइन पंच किया जाता है। इन स्ट्रिप्स में निश्चित दूरी पर ये डिजाइन्स बारंबार पंच और एम्बीड किए जाते हैं, जो कि अब देखने में कुछ ऐसा नजर आता है। खैर, इन डिजाइन्स को बनाने का मकसद इस एक ब्लेड को दो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना होता है, इसलिए इस एक ब्लेड में दोनों ही सिरों को बराबर धारदार और पैना बनाया जाता है। तो हुआ ना ये ब्लेड 2 in 1। एनीवेज, अब ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। फिलहाल चूंकि स्टेनलेस स्टील की ये पत्ती काफी कमजोर और हल्की होती है, इसलिए इसे कागज की ही तरह हाथ से मोड़ा जा सकता है। इसे मजबूती देने के लिए फर्दर कई सारी प्रक्रियाओं से गुजारा जाएगा, जिसमें सबसे पहली है टेम्परेचर शॉक, जिसके अंतर्गत ब्लेड्स की इन सभी लड़ी को एक अवन के भीतर डाला जाता है, जहां इसे 1000 डिग्री सेल्सियस के बेहद ऊंचे तापमान से गुजरना पड़ता है। और फिर दूसरी ओर निकलते ही इन्हें ठंडे पानी के टैंक में डुबो दिया जाता है। इतना ही नहीं, फिर इसे -60 डिग्री सेल्सियस के जमा देने वाले टेम्परेचर पर भी फ्रॉस्ट किया जाता है। ब्लेड्स को मजबूती देने के लिए इतना काफी नहीं होता है कि फिर एक बार इन्हें दोबारा लाल पड़ चुकी सुलगती भट्टी से पास किया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से रफ एंड टफ बन जाते हैं। इसके बाद हमारा ब्लेड पूरी तरह से सख्त हो चुका है। अब जरूरत होती है इनमें ब्रांड का मार्का लगाने की, जिसके लिए ट्रेस प्रिंटर्स के नीचे स्याही बिखेर कर छपाई की जाती है और प्रत्येक ब्लेड्स में लेबल छप जाता है। अब तक भी हमारी ये मशीन बेहद कढ़ाई से इन ब्लेड्स को जकड़े हुए होती है, जिसके चलते ये पट्टी एकसार बनी रहती है, जिसे कि अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम चरण यानी कि एजिंग से गुजारा जाता है। इसके अंतर्गत ब्लेड्स पर धार लगाई जाती है, जिसके लिए ये मशीन इन सभी ब्लेड्स के एजेस पर फाइल्स की मदद से बेहद बारीक धार लगाती जाती है, जिसके साथ ही अब ये ब्लेड्स इन पट्टी से कटकर अलग भी हो जाते हैं, जिन्हें की आखिरकार जांचने के बाद इन रैप्स में पैक कर लिया जाता है और कुछ यूं हमारे ब्लेड्स बनकर पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि आखिर सिर्फ इन ब्लेड्स को बनाने के लिए ही कितने सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स और मशीन से होकर गुजरना पड़ता है, और इतनी सब मेहनत और वक्त लगाने के बाद ही ये ब्लेड आप तक पहुंच पाता है। और सबसे मजे की बात जानते हैं आप, इतना सब कुछ वो भी सिर्फ 1 रुपए में।
तो क्यों, है ना ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग की ये प्रोसेस कमाल। तो दोस्तों आज का ये फैक्ट्री सफर केवल यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आई होगी, और अगर वाकई ऐसा है तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। बाकी अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप रोज ऐसी ही मजेदार वीडियो से लुत्फानंदोज होते रहेंगे। बाकी आज का ये सफर केवल यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी एक और धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।